मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 5 के विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव भी कहते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। फिर से जान लेते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आइए, मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा है, आइए उसको देखते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है, राधा का कुत्ता सफेद है। तो इसमें जो कुत्ता है वो हमारा संज्ञा है और कुत्ता की विशेषता क्या है कि वो सफेद है, तो सफेद हमारा हो गया इसमें विशेषण। इसमें दूसरा है, टोकरी में कुछ फल रखे हैं। तो टोकरी में कुछ फल रखे हैं, तो ये हमारा जो फल है, फल हमारा हो गया संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता अब क्या बता रहे हैं, कुछ कि फल किसमें रखे हैं, तो टोकरी में कुछ फल रखे हैं और कुछ हमारा हो गया विशेषण। विशेषण में एक शब्द हमारा हेडिंग है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। इसमें सबसे पहले हमारा है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण की परिभाषा को जान लेते हैं। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें हमारा पहला उदाहरण है, अंगूर खट्टे हैं। तो इसमें अंगूर खट्टे हैं, तो खट्टे हमारा गुण बता रहा है ना कि वो मीठा है, खट्टा है, तीखा है, यानी खट्टा हमारा गुण बता रहा है, तो खट्टा हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण। इसमें दूसरा आया है, रामू ईमानदार है। तो इसमें रामू ईमानदार है, जो ईमानदार है उसकी ऑनेस्टी हमारी गुण बता रही है। ईमानदार है, बेईमान है, कैसा है, तो गुण इसमें बताया जा रहा है ईमानदार। तो ईमानदार होना एक गुण है, तो ईमानदार हमारा हो गया गुणवाचक विशेषण। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। इसमें पहला आया था गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें पहला हमारा उदाहरण था, अंगूर खट्टे हैं। तो खट्टे हमारा गुण बता रहे हैं, इसलिए खट्टा हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। दूसरा था, रामू ईमानदार है। तो ईमानदार हमारा एक गुण होता है, ईमानदार गुण को बता रहा है, इसलिए हमारा ईमानदार हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। अब हमारा इसमें अगला है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें पहला उदाहरण है, नीतू के पास 5 पुस्तकें हैं। तो नीतू के पास पुस्तकें हैं, तो कितनी पुस्तकें हैं, 5। तो 5 हमारा संख्या बता रहा है ना, तो ये 5 हमारा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। अगला है, इसमें मेरे बैग में 7 टॉफियां हैं। मेरे बैग में 7 टॉफियां हैं, तो 7 इसमें संख्या बता रहा है, इसलिए 7 हमारा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिणाम का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें उदाहरण है, पिताजी 2 किलो आम लाए।
तो पिताजी आम लाए, कितने लाए? तो 2 किलो। तो इसमें जो 2 किलो है वो हमारा परिणाम बता रहा है कि आम कितना है, परिणाम बता रहा है, इसलिए 2 किलो हमारा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है इसमें बोतल में 1 लीटर पानी है, तो बोतल में पानी है, कितना पानी है? तो 1 लीटर। तो 1 लीटर हमारा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। पहला उदाहरण था इसमें, नीतू के पास 5 पुस्तकें हैं। तो नीतू के पास पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें कितनी है? 5 है। तो 5 हमारा संख्या को बता रहा है, इसलिए हमारा 5 हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। इसमें दूसरा था, मेरे बैग में 7 टॉफियाँ हैं। तो मेरे बैग में टॉफियाँ हैं, टॉफियाँ कितनी हैं? तो 7 है। तो 7 हमारा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। इसमें तीसरा आ रहा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें पहला उदाहरण है, पिताजी 2 किलो आम लाए। तो पिताजी आम लाए, कितना आम लाए? तो 2 किलो। तो 2 किलो हमारा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है इसमें, बोतल में 1 लीटर पानी है। तो बोतल में पानी है, कितना पानी है? तो 1 लीटर। तो 1 लीटर हमारा परिमाण को बता रहा है, इसलिए 1 लीटर हमारा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताते हैं। इसमें हमारा अगला है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें पहला उदाहरण है, वह पेड़ घना है। तो कौन सा पेड़ घना है? वह। तो वह हमारा विशेषता बता रहा है, इसलिए हो जाएगा हमारा वह सर्वनामिक विशेषण। दूसरा है, मेरी बहन चतुर है। तो कौन से? मेरी बहन चतुर है। तो बहन चतुर है, किसकी बहन चतुर है? तो मेरी बहन। तो मेरी हमारा विशेषता बता रहा है, इसलिए मेरी हमारा हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। तीसरा है इसमें, दरवाजे पर यह ताला लगा दो। दरवाजे पर यह ताला लगा दो। दरवाजे पर ताला लगा दो, तो कौन सा ताला लगा दो? तो यह ताला लगा दो। तो यह हमारा विशेषता बता रहा है, इसलिए यह हो जाएगा हमारा सर्वनामिक विशेषण। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। सर्वनामिक, चौथा आ रहा था सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें पहला उदाहरण था, वह पेड़ घना है। तो कौन सा पेड़ घना है? वह। तो वह हमारा विशेषता बता रहा है, इसलिए वह हो जाएगा हमारा सर्वनामिक विशेषण। दूसरा था, मेरी बहन चतुर है। तो बहन चतुर है, किसकी बहन चतुर है? तो मेरी। तो मेरी इसमें विशेषता बता रहा था, इसलिए मेरी हो जाएगा हमारा सर्वनामिक विशेषण। तीसरा है, दरवाजे पर यह ताला लगा दो। तो दरवाजे पर ताला लगा दो, तो कौन सा ताला लगा दो? तो यह। तो यह हमारा विशेषता बता रहा है, इसलिए यह हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। आशा है आप लोग को यह वीडियो समझ में आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।